बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे अज़ीज़ फ्रेंड्स। और काफ़ी टाइम के बाद हम निकले थे घर से बाहर और हम जा रहे हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मज़ार पर ज़ियारत करने, जो भी आप अपनी अपनी ज़ुबान में सब अलग अलग कहते हैं है। और यहाँ काफ़ी दूर था, सलाला से काफ़ी दूर है। और हमने शाम को निकले थे 4 बजे। और जब हम निकले थे 4 बजे हम और 1-1.5 घंटा लग गया था। अभी जो हमारा ड्राइवर था वो अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेन ड्राइवर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सेम से मड़ी की तरह की सड़कें हैं इसकी गोल, क्योंकि पहाड़ के ऊपर हमने चढ़ाई करनी होती है। और रास्ते में कैमल थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। पहाड़ पे हरियाली भी थी। हम मंदिरों में तो गए नहीं बाहर, तो इसलिए थोड़ी थी हरियाली अभी बाकी थी। और ये देखें, यहाँ हमने तो रजिस्टर किया, दूध वगैरह लेना था, क्योंकि हम घर से बाकी सामान लेके निकले थे। खाना हमने कहा था वहीं जाकर बनाएंगे, प्रोग्राम ये बनाया था। तो चाय के लिए दूध लेना था, तो हमने सोचा हम ऊपर से ही ले लेंगे। और यहाँ दूध लेने गए थे जान जी, और मैं बना रही थी वीडियो। और ये देखिए, कोशिश करेंगे आपको आगे से भी दिखाऊं। ये देखिए क्या खूबसूरत पहाड़ लग रहे हैं। फिर हम आगे रवाना हुए और क्या खूबसूरती थी। हमें मड़ी की याद आ रही थी, जैसे हम फैमिली के साथ जाते थे। और बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया। और देखें, हर चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे, और आबादी भी थी, पर इतनी ज़्यादा नहीं थी। ये देखें, ये मोर, ये हमने मोर काटा। और मैंने रास्ते की पहले भी कई दफ़ा वीडियो बनाई है, पर इस बार भी मैंने कहा आप के लिए थोड़ा सा हम रास्ता भी दिखाते हैं, पहाड़ भी आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हुए, गपशप करते हुए हम चलते हैं आगे, अपने आगे का सफ़र जारी रखते हुए। और बहुत खूबसूरती थी। और मैं सोच रही थी कि जैसे अल्लाह के प्यारे नबी इतनी ऊंचाई में कैसे रहते होंगे उस दौर में। अब तो सड़कें देखे ना, साइडों पे सड़क बन गई हुई है, अब तो सड़क वगैरह कुछ भी नहीं थी। और ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से मज़ार पर पहुँचे, और हमने जल्दी जल्दी से सलाम किया। और यहाँ पे एक अंकल जी बैठे हुए थे, अनार वगैरह फ्रेश फ्रूट्स सेल कर रहे थे। जान जी आगे आगे जा रहे थे और हम पीछे से वीडियो बना रहे थे। और यहाँ कदम मुबारक थे इनके। पहले मैंने सोचा मस्जिद में थे, आपको दिखा दो। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, ऊपर ये लैंटर्न नहीं था, काफ़ी खस्ता हाल था। अब तो माशाल्लाह से बहुत बेहतर हो गया है। फिर यहाँ पे एक फ़ैन भी पड़ा हुआ था। और ये रहे इनके कदम मुबारक। ये सन्नाटा देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर, खामोशी। और आज साहब वाजिया तौर पे नज़र आ रहा था, क्योंकि ना पहले जब हम आए थे 1-2 बार, इसके अंदर फूल घेरे हुए थे, फ्लावर। तो ये रहा अंदर। मैं अंदर अभी ज़रा नहीं गई, क्योंकि अंदर जेंट्स खड़े थे, तो इसलिए मैं वहीं रुक गई। और फिर थोड़ी देर बाद अंदर जाके दुआ की हमने। और फिर हमने बाहर आए, फिर हमने जगह डिसाइड कर रहे थे हम खाना कहाँ पकाएं। जान जी मुझे कह रहे थे कि यहाँ, मैं कहती बहुत गंदी जगह है, मैंने मना कर दिया। हम फिर थोड़ा आगे गए,
जी फिर हम थोड़ा सा आगे गए और जान जी कह रहे थे यहाँ पे बना लो खाना। ये भी जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, साफ़ नहीं थी, गंद था यहाँ पे। तो मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ, चारों तरफ गंद ही गंद था और स्मेल भी आ रही थी। वो कैमल वगैरह आते हैं ना घास वगैरह खाने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे तो मैं कहते थोड़ा साफ़ सी जगह हो, इंसान बैठे अच्छा फील हो। और ये देखिए कांटे वगैरह भी थे। जान फिर आगे आगे जा रहे थे जगह डिसाइड करने और मैं पीछे पीछे यही परछाई के साथ। देखिए मैं कितनी लंबी हो गई हूँ ना। देखें। अच्छा जी, और साथ में हम आस पास पहाड़ों का नज़ारा भी ले रहे थे। व्यूज़ बहुत अच्छा आ रहा था और बहुत खूबसूरती थी माशाल्लाह से। बहुत मज़ा आया खाना बनाते हुए भी। और पहाड़ों पर हमने खूब इंजॉय किया। ये मैं जान के पीछे पीछे जा रही थी, जान आगे आगे। जान ने मुझे कहा था कि यहाँ कर लो, मैंने कहा नहीं इससे भी नीचे जाते हैं। तो जान जी वो जहाँ नीचे जा गए हैं ना वहाँ पे मैं जाके बैठी थी, चूल्हा वगैरह वहाँ पे सेटअप फुल करवाया। जी वो नीचे फिर हम गई। हाँ जी, और ये हम नीचे जी वो नीचे यहाँ पे तो इतना फील नहीं हो रहा वीडियो में। जब हम गए थे और जब वापसी आए तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था। शाम हो गई थी हमें और फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप नीचे जाओ हम सामान लेकर आते हैं। तो फिर मैं अकेली ही आगे आगे गई। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई इंसान था ना कोई परिंदा था, सिर्फ मैं और मेरी परछाई थी। टन टन। फिर चारों तरफ था। फिर मैंने दुरूद पढ़ती रही, बिस्मिल्लाह पढ़ती रही, अल्लाह को याद करती रही क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ी इलाका था। मैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई के अंदर ये खाई थी एक, और चारों तरफ कुछ भी नहीं था। और जानवर यहाँ पे एक खुले होते हैं और किसी भी टाइम आ सकते हैं क्योंकि यहाँ हम किसी का भी एतबार नहीं होता। और फिर यह जगह पर साफ़ थी, बैठने के लिए आज से बिल्कुल साफ़ थी। हालांकि बैठना मैंने अकेली नहीं था, खाना भी मैंने अकेली नहीं बनाना था। तो मुझे ये कुछ अच्छी लगी थी जगह। फिर मैंने थोड़ी सी आगे गई और नीचे खाई की देखी साइडों पे क्या था। नीचे बहुत ज़्यादा खाई थी मैं और आगे नहीं गई कि पाँव ना स्लिप हो जाए, क्योंकि मुझे तो पकड़ने वाला भी कोई नहीं था और बचाने वाला भी कोई नहीं था। कोई शोर भी नहीं कर सकता था मैं कहाँ चली गई, इसलिए मैं ज़्यादा आगे नहीं गई। और चारों तरफ से देखें कोई भी नहीं था, ना कोई जानवर भी नहीं था, चिड़ी भी नहीं थी, बटरफ्लाई थी बस। मेरे चारों तरफ बटरफ्लाई थी इतनी प्यारी प्यारी सी। और ये दूसरी साइड पे मैंने फिर दिखाया, वीडियो बना रही थी मैं, जल्दी जल्दी व्यूज़ बना रही थी क्योंकि अभी रोशनी थी। एक घंटे बाद आधे घंटे बाद मगरिब हो जानी थी और अंधेरा हो जाना था, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी खाना भी बनाना था और साथ साथ शूट भी कर रही थी। बहुत ही खूबसूरत था यहाँ से माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत, मज़ा आ गया था। तो डर भी मुझे लग रहा था कोई लाइन वगैरह ना आ जाए, कहते ब्लैक चीता होता है। डर भी लग रहा था, स्नेक बहुत ज़्यादा होते हैं, सही सी बात है। पहाड़ था, जंगल था, और फिर भी हम अल्लाह का नाम लेके अपने कदम आगे रखते हुए जारी सारी रखा और थोड़ा थोड़ा पीछे होके ये खाई में दिखाना चाह रही थी आपको नीचे कितनी गहराई में थी। और वो दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ थे, सामने भी पहाड़ थे, पर हवा भी बहुत प्यारी चल रही थी। यहाँ पे छाँव थी थोड़ी सी दरख्त की, पर और ये मैं दिखाना ही हूँ आपको नीचे का नज़ारा। वाओ बहुत ही प्यारा। पर आप नीचे जाओगे तो मेरे हाल से जिंदा वापस नहीं आओगे, लिहाजा मैंने ये गलती की है, आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। मैं तो अकेली थी
तो फिर ये सामान लेकर आए और फिर सामान वगैरह रखा और चादर वगैरह बिछाकर मेरे को चूल्हा वगैरह इन्होंने रख दिया और अब तुम पकाओ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये देखें, ये सामान रख कर मुझे अकेली को छोड़कर और ये चूल्हे के लिए इन्होंने ईंटें रख दी, ये सारा सामान रखा, चादर बिछाई। अभी इन्होंने कहा भाई तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, तुमने ये जगह डिसाइड की थी, हम तो ऊपर जाके बैठेंगे, हम नीचे नहीं बैठेंगे। चलें, फिर हम क्या कह सकते थे, हम तो ले रहे थे नज़ारे, तो फिर कुर्बानी तो फिर देनी पड़ती है। खैर हम बैठ गए मैदान के बीच में अकेले अपने साजो सामान के साथ, वो देखे वो ऊपर चले गए और हम अंधेरा भी होने वाला था, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी से सब कुछ रेडी करना था। चूल्हा पहले ऊपर रखा तो हवा इतनी तेज़ थी कि चूल्हा ही ना जले। अब किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकते थे, फिर खुद ही अरेंज किया और कोशिश की, बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्लाह का नाम लिया, अल्हम्दुलिल्लाह चूल्हा जल चुका था। और फिर हमने ऊपर पतीली रखी और खाना रेडी करना शुरू किया। सबसे पहले हमने प्याज़ों को कटिंग की, कटिंग करके प्याज डाले, फिर इसमें गरम मसाला डाला और इसको थोड़ा सा फ्राई होने दिया। हमने उतनी देर दूसरी सामान निकाला, फिर गोश्त डाल दिया, उसमें लहसुन थूम साबुत डाल दिया था। उसके बाद हम इस गोश्त को जो है फ्राई भूनते रहे और साथ में हमने साथ वीडियो बनाते रही चारों तरफ का। और ये देखिए, ये ओ बार बार हमारे चारों तरफ तो खाई थी, मैं इधर ही आ सकती थी, नीचे तो जा नहीं सकती थी, और क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत नीचे थी, पहाड़ के ऊपर चढ़ के फिर ये नीचे गहराई में थी, तो इससे आगे नीचे मैं नहीं जा सकती थी। खैर हम साथ साथ बना रहे थे अपना खाना और आपको दिखा रहे थे। हाँ जी, ये देखें, ये ऊपर बैठ गए थे ताकि खाना जब रेडी हो जाए तो हमें आवाज़ दे दी जाए। फ़िलहाल यहाँ पर बन रहा था साथ साथ खाना। फ्राई किया हमने फटाफट, वीडियो भी बना रहे थे तो टाइम पास जाहिर सी बात है। अब हम गए थे, थोड़ी सैर भी तो करनी बनती थी ना, खाना भी बना रहे थे, थोड़ा इंजॉय भी कर रहे थे और हम साथ साथ गपशप भी मार रहे थे और डर भी लग रहा था। ये हमने बाकी मसाला डाला और फिर उसको भूना अच्छे से। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, बार बार चूल्हा भी मेरा बंद हो रहा था और शाम होने को करीब थी और ये देखिए अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था। बस मेरा खाना भी बस रेडी था, जितने भी अंधेरा होना था उतनी देर में हमारा खाना भी रेडी था। फिर मैंने चाय भी बनाई थी, मैंने वीडियो नहीं बनाई अपनी चाय की भी, और वीडियो नहीं बनाई चाय की। फिर हम सब ने खाना खाया, इन्हें मैंने आवाज़ दी खाना रेडी है, आ जाओ फटाफट अंधेरा हो जाएगा। तो ये फिर उठ गए थे अपनी सवारी के साथ। ये देखे अंधेरा हो गया, मगरिब हो गई थी और हम चारों तरफ से सन्नाटा, अंधेरा और खूबसूरत लग रहा था, पर थोड़ी देर में यही खूबसूरती अंधेरे में बदलने वाली थी। ये देखे वाह। और हमने खाना वगैरह खा के अपने बर्तन समेट लिए थे ताकि हम अपने जाने की तैयारी भी रखें साथ साथ। और मैं जब ऊपर गई साथ साथ वीडियो बनाती रही और साथ साथ दिखाती रही मैं कहाँ से आई थी, कहाँ जा रही थी। वो दूर शहर था और ये था चारों तरफ का मैदान,
के बीच में थे हम, और हम अब चढ़ेंगे चढ़ा, ऊपर चढ़ते जाएंगे, साथ साथ आपको वीडियो बना के दिखाते जाएंगे। ओके, फिर अंधेरा कुछ ज़्यादा हो गई। यहाँ मैं बैठी हुई थी, मैं ऊपर गई, मैंने नीचे की वीडियो बनाई ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ मैं कितनी ऊपर थी, कितनी नीचे थी। बाहर अभी वो मैंने ऊपर जाना था और इतनी मुश्किल से मैं ऊपर चढ़ रही थी और साथ साथ वीडियो बना रही थी। ये चारों तरफ वो नीचे खड़े होकर थे और आने की तैयारी कर रहे थे। अभी मैंने और ऊपर चढ़ना था। ये देखिए अंधेरा भी हो गया था, हमने टाइम पे ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे टाइम पे ही हम फारिग हो चुके हुए थे, खाना भी खा लिया और चाय पी, साथ ही अंधेरा हो गया था। शुक्र है अल्लाह का, हम टाइम पे फारिग हो गए थे अंधेरे से पहले पहले। ऊपर आते आते हमारा काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया हुआ था जी। और ये दिखा रही हूँ आपको नीचे का नज़ारा, और यहाँ अभी मैं ऊपर ही नहीं पहुँची। अभी देखकर हम ऊपर ही नहीं गए, हम अभी घूम घूम के आपको नीचे के दिखा रहे नज़ारे घुमा रहे हैं, पहाड़ का दिखा रहे हैं। ये हम बैठे हुए हैं अभी, हम हज़रत अय्यूब के बाहर जो है ना मैदान, उधर वाली साइड पे है, उस पहाड़ पे है। ये नीचे थी मैं, इतनी नीचे, इतना अंधेरा है कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। फिर हमने फटाफट भागने की ऊपर, क्योंकि नीचे से भी ऊपर आ रहे थे। फिर हमने अपनी स्पीड थोड़ी सी पकड़ी, ऊपर गए और साथ साथ चारों तरफ से वीडियो घुमाते रहे। हाँ जी, बहुत अंधेरा हो गया था और मैं यहाँ से 7 नहीं, ये मेरे यहाँ से 6 बजे का टाइम था, 6 बजे का टाइम है। और अंधेरा कितना है, 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था। और हम अब फिर हमने रात को खाई आइसक्रीम। ओके, बाय बाय।